भारत 4022 भविष्य की तस्वीर। भारत एक देश जिसकी भूमि पर इतिहास ने अनगिनत कहानियां लिखी हैं, आज भविष्य की अनिश्चितता के समक्ष खड़ा है। 2000 सालों में हमारे देश का भूगोल, उसकी धरती, नदियां और रेगिस्तान पूरी तरह बदल सकता है। एक ऐसा भविष्य जहां वर्तमान की धरती का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम 4022 में झांकेंगे तो भारत का भूगोल कैसा होगा? समुद्र की लहरें किनारे को लील लेंगी, हिमालय की चोटियां और ऊंची हो सकती हैं, और थार का रेगिस्तान नए दायरे तक फैल सकता है। आइए इस यात्रा पर निकलें और देखें कि भविष्य का भारत कैसा हो सकता है। हमारी इस खोज में हम गहराई से जानेंगे कि आने वाले वर्षों में भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे बदलेगी और इसके साथ ही यह बदलाव हमारे जीवन, प्रकृति और समाज पर क्या प्रभाव डालेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक रोमांचक यात्रा होगी। समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों को समुद्री बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। समुद्रों की लहरें नई तटरेखाएं बनाएंगी और पुराने किनारे अतीत की बात हो सकते हैं। हिमालय की चोटियां, जो आज भी अपनी ऊंचाई और ठंडक के लिए प्रसिद्ध हैं, भविष्य में और भी ऊंची हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने से केवल हिमालय की ऊंचाई ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसके असर से पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति बदल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इन ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ सकती है। यह बदलाव न केवल पहाड़ों की संरचना को प्रभावित करेगा, बल्कि इसके साथ ही इन क्षेत्रों में भूस्खलन और अन्य भूगर्भीय गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियां, जो इन ग्लेशियरों से निकलती हैं, अपने मार्ग में भी बदलाव कर सकती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे, इन नदियों का प्रवाह अधिक तीव्र हो जाएगा। यह नदियां नए रास्ते ले सकती हैं, जो कृषि और स्थानीय जीवन को गहरा प्रभावित कर सकती हैं। नदियों के बदलते मार्गों से बाढ़, कटाव और जलवायु के बदलावों का प्रभाव पड़ेगा। खेतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादकता पर असर पड़ेगा। नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों को भी संभावित बाढ़ और भूगर्भीय बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। इन परिवर्तनों के साथ साथ हमें नई तकनीकों और समाधान अपनाने की आवश्यकता होगी। उन्नत बाढ़ प्रबंधन प्रणालियां, जलवायु अनुकूलन तकनीकें और वैज्ञानिक अनुसंधान इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। हिमालय की यह निरंतर बदलती छवि और इसके प्रभाव हमारे जीवन, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा असर डालेंगे। लेकिन मानवता की क्षमता और नवाचार के बल पर हम इस बदलते परिदृश्य के साथ सामंजस्य बैठा सकते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। भूगर्भीय गतिविधियां, जो पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के परिणाम हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। भारतीय प्लेट की गतिशीलता, जो कि हमारे देश की भूगर्भीय गतिविधियों को संचालित करती है, भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती है। आइए देखें कि ये बदलाव हमारे भूगोल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय प्लेट, जो एशियाई प्लेट के साथ टकराती है, लगातार गति कर रही है। इस टकराव के कारण हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है और साथ ही पश्चिमी और पूर्वी भारत में भूगर्भीय बदलाव देखे जा सकते हैं। आने वाले वर्षों में इस प्लेट की गतिशीलता नए पर्वत श्रृंखलाएं, भूआकृतियां और भूगर्भीय सक्रियता उत्पन्न कर सकती है। पश्चिमी भारत में, जहां पश्चिमी घाट और कच्छ का रण स्थित हैं, भूगर्भीय गतिविधियां नई पर्वत श्रृंखलाओं और भूस्खलनों का कारण बन सकती हैं। इन क्षेत्रीय बदलावों से बाढ़, मिट्टी की कटाई और भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूर्वी भारत में,
जहां पूर्वी घाट और गंगा के मैदान हैं, भूगर्भीय गतिविधियां नदी के प्रवाह को बदल सकती हैं। भूस्खलन, नदियों का मार्ग बदलना और जमीन की सतह में परिवर्तन से यहाँ की कृषि और बस्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है। भूगर्भीय गतिविधियों के साथ साथ भारत में संभावित भूकंपों और फॉल्ट लाइन्स, दरारों का खतरा भी बढ़ सकता है। इन भूकंपों से नगरों और ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। भूकंपों का लगातार खतरा न केवल भौगोलिक संरचना को बदल सकता है, बल्कि स्थानीय जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इन संभावित भूगर्भीय घटनाओं से निपटने के लिए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणालियां और आपदा प्रबंधन के उपायों को अपनाना होगा। इन उपायों से हम इन घटनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भूगर्भीय गतिविधियां हमारे भविष्य के भूगोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, लेकिन विज्ञान और तकनीकी प्रगति के साथ हम इन बदलावों को समझने और उनसे अनुकूलन करने में सक्षम होंगे। यह यात्रा हमारे लिए एक चुनौती और अवसर दोनों हो सकती है। अगर रेगिस्तान की प्रक्रिया जारी रही तो थार का रेगिस्तान और भी विस्तृत हो सकता है। थार का रेगिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है, एक विशाल और शुष्क भूमि है। लेकिन भविष्य में इसका विस्तार हमारी भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण रेगिस्तान की प्रक्रिया, जिसे डेसर्टिफिकेशन कहा जाता है, अधिक तेजी से हो सकती है। इससे थार का रेगिस्तान लगातार बढ़ सकता है और यह भूमि की शुष्कता और चूना पत्थर की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। अनुमानित डेटा के अनुसार अगले 2000 वर्षों में यह रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत की और अधिक भूमि को कवर कर सकता है। थार के बढ़ते रेगिस्तान के प्रभाव से स्थानीय वनस्पति और जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। पेड़ पौधों की कमी, पानी की दुर्लभता और अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु संकट में आ सकते हैं। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जबकि अन्य को नए जीवन यापन के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। स्थानीय समुदाय भी इस परिवर्तन से प्रभावित होंगे। कृषि भूमि की कमी, पानी की अत्यधिक कमी और बढ़ती गर्मी के कारण उनकी जीवन शैली में बड़े बदलाव आ सकते हैं। फसलों की उत्पादकता में कमी हो सकती है और कई गांवों को पलायन करना पड़ सकता है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भविष्य में कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। रेगिस्तान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण, रेत के टीलों की स्थिरीकरण और पानी के संरक्षण की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इन प्रयासों से रेगिस्तान के विस्तार को धीमा किया जा सकता है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता लाई जा सकती है। थार के बढ़ते रेगिस्तान की चुनौती के बावजूद मानवता की सृजनात्मकता और नवाचार हमें इस बदलते परिदृश्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करेंगे। नई तकनीकों और उपायों के माध्यम से हम इस शुष्क भूमि की स्थितियों के अनुरूप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। शहरों का विस्तार, नई इमारतें और उच्च तकनीक की सुविधाएं, यह सब भी भारत के भूगोल को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हमारे पुराने शहर नए रूप में तब्दील होंगे और नए शहरों का उदय होगा। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन और ज्वालामुखी भी भूगोल पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं। ये घटनाएं हमारे देश के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। 2000 साल बाद का भारत एक अद्वितीय मिश्रण होगा, जहां तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक बदलाव एक साथ चलेंगे। क्या आप इस भविष्य को देखने के लिए तैयार हैं? आने वाले समय में भारत के भूगोल में क्या क्या बदलाव होंगे, यह जानना एक रोमांचक यात्रा होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े और भविष्य की इस यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद।